हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उच्च न्यायालय के टॉप 30 प्रश्न, जो आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और रेलवे के कई एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न, प्रथम लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। प्रथम लोकसभा अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये कब आयोजित की गई थी? 1982 में। ये याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। कहाँ स्थित है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और ये भी याद रखना है दोस्तों, जो इसकी मुख्य पीठ है वो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी को। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जबलपुर किस उच्च न्यायालय का मुख्यालय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। किस उच्च न्यायालय का मुख्यालय है जबलपुर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। अगला प्रश्न, क्षेत्र अधिकार के विस्तार की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्षेत्र अधिकार के विस्तार की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है दोस्तों। उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया है वो सेम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार किन क्षेत्रों पर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इन सारों पर है दोस्तों इनका क्षेत्र अधिकार। बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214। याद रखना है सबको। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल और भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश का तबादला कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश का तबादला कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि पर। उस न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है? सभी को याद रखना है, राज्य की संचित निधि पर।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी को याद रखना है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप का क्षेत्र अधिकार किस उच्च न्यायालय के लिए पास है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लक्षद्वीप का क्षेत्र अधिकार किस उच्च न्यायालय के लिए पास है? केरल के लिए। याद रखना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ये कोलकाता के अंतर्गत आता है बच्चों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता का है बच्चों, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष की आयु में। सभी बच्चों को याद रखना है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक राज्यों का क्षेत्र अधिकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय है बच्चों। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। सभी बच्चों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, ये थे उच्च न्यायालय के टॉप 30 प्रश्न। जो भी गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो। सब एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।